अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दस्ते शफा। अल्लाह ने डॉक्टर हैदर को कई सलाहियतों से नवाजा है जिनकी मदद से वो मर्ज की जड़ तक पहुंच जाते हैं। कुदरत ने शायद इन्हें खास दस्ते शफा नायत कर रखा है। इकबाल मेरे बचपन का दोस्त है। कुछ अर्से से इसे बदहजमी की शिकायत थी। वो बहुत खुश खुराक था, लेकिन अब कुछ खाता तो हजम ना होता। मेरे के अमराज के माहिरीन से इलाज के बावजूद अफाका ना हो सका। एक दिन मैं इकबाल को लेकर डॉक्टर हैदर के पास जा पहुंचा और तफसील से इकबाल के मसले से आगाह किया। डॉक्टर साहब खुद इकबाल से भी इसका हाल गौर से सुनते रहे और कई सवाल करके मसले के तमाम पहलुओं के बारे में तफसीलात नोट करते रहे। फिर डॉक्टर साहब ने कहा, बेटा बिल्कुल फिक्र ना करो, इंशाल्लाह कल ही से सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक खाने लगोगे। तुम्हारे लिए बेहतरीन दवा तैयार है। ये दवा मेरी सारी उम्र के तजर्बे का निचोड़ है। तुम इसके चंद कतरे अभी मेरे सामने पानी में मिलाकर पी लो। इकबाल ने फौरन इनसे दवा लेकर पानी में इसके चंद कतरे मिलाए और पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद डॉक्टर हैदर बोले, लो जी, अब तुम्हारा मैदा तमाम नकाइस से पाक हो चुका है। अब तुम मुझे बताओ कैसा महसूस कर रहे हो। डॉक्टर साहब, आपकी दवा वाकई जादू असर है। मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, इकबाल ने जवाब दिया। डॉक्टर हैदर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, इकबाल बेटा, घर जाओ और जो दिल चाहे पेट भर के खाओ। सिर्फ बाजारी खानों से परहेज करना। खाने का एक असूल ये है कि खाना कम और खूब चबा कर खाया जाए। याद रखो, तुम्हें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर तुम्हें बदहजमी हुई तो मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। फिर हम दोनों अपने अपने घर को चले गए। मैं रात गए तक इकबाल के फोन का मुंतजर रहा कि कहीं उसके मैदे में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, मगर उसका फोन नहीं आया। अगले रोज इकबाल के वालिद ने खुशखबरी सुनाई कि इकबाल बिल्कुल ठीक, बहुत खुश है और रोब और रुगबत से खा रहा है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। 2 दिन बाद मैं ये सोचकर डॉक्टर हैदर के पास चला गया कि उनसे इस हैरत अंगेज दवा के मुतालिक पूछूं जो उनकी सारी उम्र के तजर्बे का निचोड़ थी। मैंने डॉक्टर साहब के पास जाकर इन्हें इकबाल का सारा अहवाल सुनाया और उनसे दवा की कीमत दरियाफ्त की ताकि उसे खरीद सकूं। डॉक्टर साहब अपने नशिस्त से उठे और मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, वो तो मोई सादा पानी था। वो मेरे हैरत में डूबे चेहरे को नजरअंदाज करते हुए मजीद बोले, आपके दोस्त को दर हकीकत कोई मर्ज था ही नहीं। ज्यादा और बाजारी खाने के साथ साथ उसे वहम भी हो गया था कि वो जैसे ही कुछ खाएगा इसका पेट खराब हो जाएगा। मैंने तो बस इसका नफ्सियाती इलाज करके वहम की बीमारी से इसे निकाला है। इसे इसी इलाज की जरूरत थी। अब अगर वो मेरी हिदायत पर अमल करता रहा तो उसे इंशाल्लाह कभी ये तकलीफ नहीं होगी। और बाकी इकबाल को इस इलाज और हिदायत के बाद इस मसले का सामना नहीं हुआ। शुक्रिया।